हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे आज के इस कॉम्प्रिहेंशन क्लास में। आज है हमारा डे 14 और आज का टॉपिक है इज़ उर्दू इंडियन। क्या उर्दू जो है उसका ओरिजिन इंडियन है? इसी बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। ओपिनियन ऑथर ने रखा है अपना बेस्ड ऑन रिसेंट कुछ न्यूज़ आई, कुछ कोर्ट ने अपना रूलिंग दिया, ठीक है, जिस पर बेस्ड इनका ये ओपिनियन है। ठीक है, ये ओपिनियन छपा था आपका इंडियन एक्सप्रेस पेपर में और ऐसे हम डेली एक एडिटोरियल पढ़ते हैं, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उस पैसेज में जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको हमें याद रखना ज़रूरी है, तो उनका भी एक टेबल मैं बना के देती हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आखिरी तक बने रहिएगा। आखिरी में इन 5 में से एक क्वेश्चन आपको आंसर करना होगा, तो इसके लिए ज़रूर बने रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। स्पीकिंग ऑफ उर्दू, स्पीकिंग ऑफ उर्दू। ठीक है, इन अपहोल्डिंग इट एज Indian, Supreme Court underscores that language should be celebrated as meeting ground, not used as dividing line. अपहोल्ड करना मतलब बनाए रखना, सपोर्ट करना, डिफेंड करना। ठीक है, तो इसको बनाए रखा या फिर सपोर्ट किया, डिफेंड किया किस तरह से? उर्दू को कोर्ट ने क्या बताया कि ये तो भाई भारत की भाषा है, इंडियन है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अंडर स्कोर करता है। अंडर स्कोर याद करिए, कल की सेशन में भी आया था। ठीक है, अंडर स्कोर मतलब पॉइंट आउट करना, हाईलाइट करना किसी चीज़ को। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या हाईलाइट किया है कि जो लैंग्वेज है वो शुड बी सेलिब्रेटेड एज मीटिंग ग्राउंड। लैंग्वेज जो है सेलिब्रेट होना चाहिए एज अ मीटिंग ग्राउंड, ना कि डिवाइडिंग लाइन के तौर पे। यानी लैंग्वेज जो होती है भाई साहब, अगर दो लोग हैं सेम लैंग्वेज बोलते हैं, अरे भाई तुम भी यही लैंग्वेज बोल रहे हो, तो वो आपका प्रेम बढ़ना चाहिए, उस लैंग्वेज से आपकी दोस्ती बढ़नी चाहिए, ना कि आपको डिवाइड होना चाहिए लैंग्वेज पर, लैंग्वेज को बेस बना के। ठीक है, सो यहाँ जो 2 लाइन्स होती हैं पूरे पैसेज का क्रक्स होती हैं, मैंने पहले भी बताया था। आइए अब पूरे पैसेज को पढ़ते हैं। एट अ टाइम ऑफ डीपनिंग डिवाइड्स द सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन ऑन उर्दू इन वर्षा ताई, वाइफ ऑफ संजय बगाड़े, सॉरी if I am pronunciating it wrong, versus state of Maharashtra ऑन ट्यूजडे कम एज अ वेलकम अफर्मेशन ऑफ इंडियाज प्लूरलिस्टिक ईथोज। तो एक ऐसे समय पे जब डिवाइड्स यानी लोगों के बीच में दरारें और गहरी होती जा रही हैं, वो भी स्पेशली भाषा को लेकर, आप देख भी रहे होगे हाल फिलहाल में न्यूज़ में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऑब्जर्वेशन है किस पर? उर्दू पर। और किस केस में? तो ये पर्टिकुलर केस है वर्षा ताई, वाइफ ऑफ संजय बगाड़े वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, इस केस पे रूलिंग आई सुप्रीम कोर्ट की ट्यूसडे को, और इन्होंने जो अफर्मेशन दिया, जो उन्होंने बात कही, वो बिल्कुल वेलकम है, बिल्कुल सही कहा है, यही उनको कहना चाहिए था। ठीक है, और किस चीज़ का अफर्मेशन था? तो इंडिया के प्लूरलिस्टिक ईथोस का। ईथोस मतलब स्पिरिट होती है। ठीक है, स्पिरिट यानी कि आप समझ सकते हो जैसे होता नहीं कि कैरेक्टर। ठीक है, तो इंडिया का कैरेक्टर कैसा है? प्लूरलिस्टिक है, यानी डाइवर्सिटी यहाँ आपको कूट कूट के भरी दिखेगी। ठीक है, हर जगह बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो इंडिया की आत्मा ही डाइवर्सिटी में बसती है। ठीक है, तो उस चीज़ को अफर्म किया है सुप्रीम कोर्ट ने। रिस्पॉन्डिंग टू अ फॉर्मर काउंसलर्स पिटीशन चैलेंजिंग द यूज़ ऑफ उर्दू ऑन अ म्यूनिसिपल साइन बोर्ड इन महाराष्ट्र पाटूर, द अपेक्स कोर्ट ऑब्जर्व्ड। तो देखो क्या हुआ कि एक केस किया गया था, एक पिटीशन दी गई थी जिसमें चैलेंज किया था कि भाई देखो, म्यूनिसिपल साइन बोर्ड पे आप उर्दू क्यों यूज़ कर रहे हो? आपने हिंदी किया, इंग्लिश किया, ठीक है, उर्दू भी आप यूज़ कर रहे हो, क्यों यूज़ कर रहे हो? ऐसा केस किया गया था। ठीक है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये जो प्रिजुडाइज है, प्रिजुडाइज मतलब बायसनेस है आपकी। ठीक है, प्रिजुडाइज मतलब बायस होना, प्री कंसेप्शन बना के रखना। ठीक है, किसके अगेंस्ट? उर्दू के खिलाफ। ये जो आपका बायसनेस है वो स्टेम होता है। स्टेम मतलब निकल कर आता है, कहाँ से? फ्रॉम द मिसकंसेप्शन। एक मिसकंसेप्शन से, एक गलतफहमी से निकल के आता है। और वो मिसकंसेप्शन क्या है? दैट उर्दू इज़ एलियन टू इंडिया, कि उर्दू जो है वो इंडिया के लिए एलियन है, यानी फॉरेन से आई हुई चीज़ है। हमें ऐसा लगता है कि उर्दू हमारी लैंग्वेज नहीं है, उर्दू बाहर से आई है, और इसीलिए आपका ये पूरा बायसनेस है उर्दू के खिलाफ। ठीक है, दिस ओपिनियन वी आर अफ्रेड इज इनकरेक्ट एज उर्दू लाइक मराठी एंड हिंदी इज एन इंडो आर्यन लैंग्वेज। और ये जो आपका ओपिनियन है, ये जो आपका प्रिजुडाइज है, ठीक है, हमें उसका डर है क्योंकि ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। आप बहुत गलत सोचते हो कि उर्दू जो है
वो बाहर से आई है, क्योंकि उर्दू क्या है, उर्दू बिल्कुल मराठी और हिंदी की तरह ही इंडो आर्यन लैंग्वेज है, भारत की ही ये लैंग्वेज है। इट इज़ अ लैंग्वेज विच वॉज बॉर्न इन दिस लैंड, ये वो लैंग्वेज है जो इस धरती पे ही जन्मी है। द कोर्ट अपहेल्ड द यूज़ ऑफ उर्दू ऑन द साइन बोर्ड, और ये सब बोलते हुए कोर्ट ने अपहेल्ड किया, मतलब बनाए रखा, सपोर्ट किया, डिफेंड किया कि ये साइन बोर्ड पे जो उर्दू लैंग्वेज लिखी हुई है कोई दिक्कत नहीं है भाई, लिखो उसको। क्यों? क्योंकि उर्दू भी हमारी ही लैंग्वेज है। ओके, द रूलिंग not only underlines the constitutional right to linguistic diversity but also underscores Urdu's integral role in the nation's syncretic cultural and intellectual heritage। जो ये रूलिंग है, जो ये डिसीजन है, वो ना सिर्फ अंडरलाइन करता है किसको, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को, किस चीज़ का, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को ही नहीं अंडरलाइन करता है, साथ ही साथ और क्या करता है, हाईलाइट करता है। अंडरस्कोर मतलब हाईलाइट करता है किसको, उर्दू का ये जो एक इंटीग्रल यानी इसेंशियल रोल है नेशन के सिंक्रेटिक कल्चर और इंटेलेक्चुअल हेरिटेज में। सिंक्रेटिक मतलब एक ब्लेंड है जो डाइवर्सिटी का, ठीक है, चाहे कल्चरल डाइवर्सिटी की बात कर लो, इंटेलेक्चुअल डाइवर्सिटी की बात कर लो, तो उन सब में एक इम्पॉर्टेंट रोल है उर्दू का। और आप अपने खुद की लैंग्वेज पे भी अगर ध्यान देंगे तो आप बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके उर्दू के होते हैं, हमें लगता है हिंदी है बट वो उर्दू के वर्ड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंक्रीजिंगली viewed through the narrow prism of an identity politics that considers Urdu to be an Islamic import, there have been pushbacks against Urdu in recent times। अगर आप देखें तो हाल फिलहाल के समय में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। जैसे आपने देखा कर्नाटका में भैया कन्नड़ बोलो वरना भगा देंगे, महाराष्ट्र में मराठी बोलो वरना भगा देंगे, ठीक है। यूपी में भी ऐसे आया, उर्दू के खिलाफ कुछ चीज़ें बोली गई, कुछ बातें बोली गई, ठीक है। तो अगर आप वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के एक नैरो लेंस के थ्रू देखेंगे तो फिर आपको ये दिक्कत दिखेगी, ठीक है। और जब आप ऐसे देखते हो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के वो चश्मा लगा के देखते हो तो आपको लगता है कि भैया उर्दू तो एक इस्लामिक इम्पोर्ट है, जैसे इस्लाम बाहर से आया है वैसे ही उर्दू भी बाहर से ही आया होगा इस्लाम के साथ, ऐसा हमको लगता है, ठीक है। देयर हैव बीन पुशबैक्स, पुशबैक मतलब ऑपोजिशन काफ़ी देखने को मिला है, ठीक है। लोगों ने उर्दू के अगेंस्ट रिसेंट टाइम्स में काफ़ी बातें की हैं। इन फरवरी दिस ईयर, इसी साल फरवरी में एग्जाम्पल के लिए अगर बात की जाए तो उर्दू वॉज अ नोटेबल एब्सेंस इन द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस फॉर ट्रांसलेशन ऑफ द उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोसीडिंग्स। तो जब आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, पार्लियामेंट हो गया, वहाँ जो प्रोसीडिंग्स होते हैं आपने देखा कोई स्पीकर कह रही हूँ, कुछ हेडफोन्स वो लगाए रहते हैं, ठीक है। तो जिनको वो लैंग्वेज समझ नहीं आती है तो उसका वो ट्रांसलेटेड वर्जन चलता है। अब ट्रांसलेशन की जो लैंग्वेजेस होती हैं उसकी एक लिस्ट थी जिसमें से उर्दू को गायब ही कर दिया गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बता दूं मैं, एक तो हिंदी है ऑफिशियल लैंग्वेज और दूसरी फिर उर्दू आती है, ठीक। तो वहाँ पे आप देख रहे हो कि लेजिस्लेटिव असेंबली की प्रोसीडिंग में से वो जो लिस्ट ऑफ लैंग्वेज है ट्रांसलेशन वाली, उसमें से ही उर्दू को गायब कर दिया गया था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ देखने को मिली फरवरी में, ओके। और जबकि आगे फिर वही एक्सप्लेन कर रहा है कि यूपी हैज़ द सिक्स्थ हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ उर्दू स्पीकर्स इन द कंट्री। पूरे देश भर में जितने स्टेट्स हैं उसमें छठा सबसे बड़ा स्टेट है यूपी, जहां पे उर्दू इतनी बोली जाती है। इन 2021 रिटेल जायंट फैब इंडिया हैड टू विड्रॉ एन एडवर्टोरियल अबाउट दिवाली कलेक्शन आफ्टर अ बैकलैश फ्रॉम राइट विंग हिंदू ग्रुप्स फॉर नेमिंग इट जश्न रिवाज। भाई ये तो बात थी बिल्कुल इस पे विवाद होना चाहिए भैया, ठीक है। चलो खैर वो अलग बात है। आओ क्या कहता है, 2021 में जो रिटेल जायंट है फैब इंडिया, कपड़े का इनका है पूरा धंधा, आपने देखा होगा, ठीक है। तो इनको करना पड़ा, हैड टू क्या बताता है, पास्ट की मजबूरी बताता है। इनको क्या करना पड़ा, विड्रॉ करना पड़ा एक एड, किसके बारे में था, ये दिवाली कलेक्शन इनका आया था उसके बारे में था। और क्यों इस पे विवाद किया, क्यों इसको ऐड को वापस लेना पड़ा, क्योंकि उस दिवाली कलेक्शन में, ठीक है, जो वो दे रहे थे तो वहाँ दिवाली को उन्होंने कैसे बोला था, दिवाली को बोला था जश्न रिवाज, ठीक है। तो उस पर लोगों ने बवाल कर दिया कि ईद को भी फिर कुछ और तुम हिंदी नाम दो ज़रा, ठीक है। वहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम हो गया, खैर वो अलग बात है। जश्न रिवाज बोला गया था इस ऐड में दिवाली को, जिस पे फिर जो राइट विंग हिंदू ग्रुप्स हैं उन्होंने काफ़ी बैकलैश दिया। बैकलैश देना मतलब उसको अपोज किया, रेजिस्ट किया, जिसके बाद उनको ये ऐड विड्रॉ करना पड़ा था। एंड येट उर्दूज जर्नी हैड बिगन फ्रॉम द शेयर्ड एक्सपीरियंसेस and interactions of diverse communities in the subcontinent through
वाइब्रेंट इंटरेक्शन विथ पर्शियन, अराबिक, टर्किश एंड द वर्नाकुलर डायलेक्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। और आप अभी भी देखो अगर तो जो उर्दू का जर्नी है वो कब शुरू हुआ था, हैड बिगन फ्रॉम द शेयर्ड एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेक्शन। अब भाई भाषाएं कैसे फैलती हैं, भाषाएं जब आप इधर उधर कहीं घूमना फिरना हुआ या फिर कोई आपके यहाँ आया, आपकी भाषा सीखी, वहाँ गया, वहाँ उसने वो भाषा फैलाई, ठीक है। तो इंटरैक्शंस वगैरह जब होते हैं तो आपकी भाषा जो एक्सपीरियंस हुआ, आपकी भाषा फिर वो अलग अलग जगह पे जाती है, ठीक है। तो अब चाहे वाइब्रेंट इंटरेक्शन हुआ पर्शियन के साथ, अरेबिक के साथ, टर्किश के साथ, ये सारी चीज़ें जो है इंटरेक्शन के थ्रू भाषाएं स्पेशली फैलती हैं। और जो वर्नाकुलर डायलेक्ट्स हैं नॉर्थ इंडिया की, उसके थ्रू भी उर्दू इधर उधर फैली। जैसे आप खुद ही देखो कि हिंदी में भी बहुत सारे वर्ड्स आपके उर्दू के आते हैं। वर्नाकुलर मतलब जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, ठीक है, जो आम लोगों की ऑर्डिनरी लैंग्वेज है, आम लोगों की बोलचाल की भाषा है, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में जो भी डायलेक्ट्स थे आम लोगों के, उसके थ्रू भी ये भाषा धीरे धीरे फैलती है। इट कल्मिनेटेड इन व्हाट द कोर्ट सैड वॉज द फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ गंगा जमुनी तहजीब और द हिंदुस्तानी तहजीब विच इज़ द composite culture ethos of the plains of northern and central India, a language of refinement, grace and cosmopolitanism that gave voice to both delicate romanticism and fierce political consciousness to poets and rebels. अब ये जो भाषा है वो कल्मिनेट मतलब अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाना या फिर बिल्कुल अपने टॉप पॉइंट पे पहुंच जाना, ठीक है। कल्मिनेट मतलब क्लाइमेक्स या फाइनल स्टेज, जहाँ पे बिल्कुल एकदम टॉप पे चल रहा है। तो ये जो भाषा है वो टॉप पे कब पहुंची भाई, देखो इसको कैसे माना जाता है कि भैया जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है या हिंदुस्तानी तहजीब है, उसकी एक भाषा क्या है, उर्दू है, ठीक है। आपने देखा होगा शायर वगैरह मुशायरे चल रहे हैं, वहाँ पे लोग उर्दू में मस्त बोले जा रहे हैं एकदम ठीक है। आपने पढ़ी होंगी अगर पुराने जो हमारे क्रांतिकारी थे, रेबल्स थे, उनकी भी बुक्स आपने पढ़ी होंगी या मूवीज़ भी आपने देखी होंगी, तो बहुत ज़्यादा उर्दू का यूज़ वहाँ भी आपको देखने को मिलता है। तो कुल मिला के उर्दू जो है वो क्या दिखाती है, कंपोजिट कल्चरल ईथोस को दिखाती है, कहाँ के, नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया के, ये पूरा जितना भी आपके कल्चरल ब्लेंड है उसको दिखाती है। एक लैंग्वेज है जो रिफाइनमेंट दिखाती है, जो ग्रेस दिखाती है, थोड़ा एलिगेंस, आपने देखा भी होगा मूवीज़ वगैरह में उर्दू कितना एलिगेंटली यूज़ किया जाता है, ठीक है। और उर्दू को एज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज भी दिखाया गया कि भाई हर जगह ये तो थोड़ा थोड़ा यूज़ होता ही है, ठीक है। दैट गेव वॉइस टू बोथ डेलिकेट रोमांटिसिज्म। अब चाहे आप देखिए पोइट्स की जो शायरियाँ वगैरह हैं उसमें भी उर्दू यूज़ होती है, या फिर रेबल्स की आपने कुछ कविताएं वगैरह पढ़ी हों, ठीक है, तो वहाँ आपको फियर्सनेस के तौर पे उर्दू यूज़ करते हुए आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो उर्दू का ये इंपॉर्टेंस इतने में बताया गया है कि भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह आपने देखा है, बहुत बिल्कुल वो हर जगह आपको देखने को मिलेगी काइंड ऑफ चीज़ें, ठीक है। 2011 का सेंसस डेटा होता है लैंग्वेज पे, ठीक। इनफैक्ट इल्यूमिनेटेड मतलब लाइट डालती है, किस पे लाइट डालती है कि उर्दू की जो डीप रूटेड कनेक्शन है विथ वेरियस रीजन्स एंड कम्युनिटीज़ इन द कंट्री, उस पे प्रकाश डालता है आपका ये 2011 का सेंसस डेटा ऑन लैंग्वेज, ठीक है। कंट्रेरी टू द मिसकंसेप्शन, कंट्रेरी टू मतलब के विपरीत, वो जो आपका मिसकंसेप्शन है उसके विपरीत आपका मिसकंसेप्शन क्या है, दैट उर्दू इज़ प्रीडोमिनेंटली स्पोकन इन द नॉर्थ, कि भैया बस नॉर्थ में ही उर्दू बोली जाती है। उसके विपरीत ये जो डेटा है उसने दिखाया कि जो प्रेजेंस है सिग्निफिकेंट उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन का, वो और कहाँ देखने को मिलता है, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना एंड कर्नाटका में बहुत ज़्यादा लोग उर्दू बोलते हैं। द सेंसस डेटा पेग्ड उर्दू स्पीकर्स इन महाराष्ट्र, ठीक है। ये जो सेंसस डेटा था ये पेग करता है, पेग करना मतलब एस्टिमेट करना, एस्टिमेट करता है जो उर्दू स्पीकर्स हैं महाराष्ट्र में वो 75.4 लाख हैं। कर्नाटका में ये जो नंबर है 66.18 लाख का है, ठीक है। और 10.83% के साथ कर्नाटका ऑल्सो हैज़ द हाइएस्ट प्रपोर्शन ऑफ उर्दू स्पीकर्स इन द कंट्री, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा कैसे हो गया, अच्छा, हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ उर्दू स्पीकर्स पूरे देश भर में, ठीक है, किसका है, कर्नाटका का है। एज द कोर्ट राइटली पॉइंटेड आउट, लैंग्वेज इज नॉट रिलीजन। कोर्ट ने बोला भाई उर्दू का मतलब ये नहीं है इस्लाम, ठीक है। इसका मतलब है कि लैंग्वेज का कोई रिलीजन नहीं होता है, लैंग्वेज डज नॉट इवन रिप्रेजेंट रिलीजन, लैंग्वेज तो रिलीजन को रिप्रेजेंट भी नहीं करती है। लैंग्वेज बिलोंग्स टू अ कम्युनिटी, टू अ रीजन, टू पीपल। लैंग्वेज किसको बिलोंग कर रही है, एक कम्युनिटी को, एक रीजन को, उस जगह के लोगों को बिलोंग करती है, ठीक है।
कहाँ गया, हाँ, लैंग्वेज क्या है, कल्चर है आपकी. रादर दैन व्यूइंग इट एज अ डिवाइडिंग लाइन, देयर फॉर ऑल लैंग्वेजेज इंक्लूडिंग उर्दू शुड बी सेलिब्रेटेड एज अ मीटिंग ग्राउंड, अ वूवन टेपेस्ट्री ऑफ आइडियाज, कल्चर्स एंड लैंग्वेज एंड पीपल. तो लैंग्वेज जो है वो क्या है, आपका कल्चर है. आप इसको डिवाइडिंग लाइन की तरह मत देखिए कि आप उर्दू बोल रहे हैं, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, हम दोनों अलग अलग हैं. नहीं भाई, उर्दू में कुछ हिंदी है, हिंदी में कुछ उर्दू है, हम मिल के साथ में रहेंगे. ठीक है, तो जो लैंग्वेज है उसको एक सेलिब्रेट करना चाहिए मीटिंग पॉइंट की तरह, ना कि डिवाइडिंग लाइन की तरह. ठीक है, और इसी के साथ ये होता है आपका यहाँ पे ये जो वुवन टेपेस्ट्री है, इसका मतलब आप समझिएगा कि इंट्रिकेट ब्लेंड. ठीक है, यहाँ पे मेटाफोरिकली यूज़ किया गया है. ठीक है, कि हमारा जो कल्चर है सब बिल्कुल आपस में बंधे हुए हैं, बिल्कुल जैसे गूंथ दिया जाता है या फिर बुन दिया जाता है. एक स्वेटर को बुनते हैं ना, सारे धागे जो हैं आपस में मिक्स हो जाते हैं और फिर एक बढ़िया सा स्वेटर तैयार हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही. ठीक है, तो सारी लैंग्वेज, सारे लोग आपस में साथ में ये बंधे हुए हैं और वैसे ही हमें रहना भी चाहिए. सो दिस वॉज द पैसेज, आई होप क्लियर हुआ है. ठीक है, अभी आते हैं इसके क्वेश्चन पे. क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, व्हाट डज द वर्ड कल्मिनेटेड मोस्ट नियरली मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ पैसेज. कल्मिनेट कब हुई उर्दू, और जब हुई तो हम उसको रिफाइनमेंट, ग्रेस, कॉस्मोपॉलिटनिज्म के रूप में देखते हैं, यहाँ दिया हुआ था. ठीक है, तो आप बताएंगे इसका आंसर कि कल्मिनेशन का क्या मतलब होता है, कल्मिनेटेड का क्या मतलब होता है. और अगर आपने कभी PYQs पे ध्यान दिया हो, ये एक PYQ है, पूछा गया है आपसे. ठीक है, ऑप्शन में भी और क्वेश्चन के तौर पे भी कल्मिनेट होना, कल्मिनेशन आपसे पूछा गया है वोकैब में. सेकेंड क्वेश्चन कहता है, द सुप्रीम कोर्ट अफर्म दैट उर्दू लाइक हिंदी एंड मराठी हैज़ रूट्स इन इंडिया एंड इज़ नॉट फॉरेन. बिल्कुल ठीक है, उसने कहा कि इंडिया के लिए एलियन नहीं है उर्दू, ये तो बिल्कुल ठीक है. दूसरा कहता है, द कोर्ट रूल्ड अगेंस्ट द यूज़ ऑफ उर्दू ऑन पब्लिक साइन बोर्ड. नहीं, उन्होंने तो बोला भाई लिखे हो लिखे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया की ही लैंग्वेज है उर्दू. ठीक है, तो सिर्फ पहला वाला आपका स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट. थर्ड कहता है, व्हाट कैन बी इन्फोर्ड अबाउट द रोल ऑफ उर्दू फ्रॉम द पैसेज. उर्दू का रोल क्या है उसकी बात करते हैं. उर्दू हैज़ मिनिमल इन्फ्लुएंस. ऐसा है कि कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं, गलत है. उर्दू ओनली बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी, ये तो हमारा मानना है, ऐसा नहीं है. ठीक है, अगला, उर्दू कंट्रीब्यूट्स टू सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी. येस, डाइवर्सिटी की बात हुई थी यहाँ पे. नेक्स्ट आते हैं नंबर 4, व्हाट इज द सेंट्रल थीम. सेंट्रल थीम क्या है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन लिंग्विस्टिक इशूज, प्रिजर्वेशन ऑफ एंशियंट लैंग्वेज, सेलिब्रेशन ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड कल्चरल यूनिटी थ्रू उर्दू. ये बात लिखी हुई थी कि भाई भाषा को आप सेलिब्रेट करिए एज अ मीटिंग पॉइंट, नॉट एज अ डिवाइडिंग लाइन. राइट, ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट आते हैं नंबर 5 पे. अकॉर्डिंग टू सेंसस मेंशन्ड, कौन सा सेंसस था, 2011 का सेंसस था, जिसमें परसेंटेज उर्दू स्पीकर्स का कहाँ पे, कर्नाटका में कितना था. अभी हमने देखा 66 पॉइंट समथिंग लाख था और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 10.83% था. एंड दैट्स और आंसर, ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 5. इसी के साथ ये सेशन होता है खत्म. वर्ड मीनिंग आपको यहाँ लिखी हुई मिलेगी. ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, द प्रेप जोन सर्च कीजिएगा, वहाँ पर मैं डाल दूंगी, तो एक बार आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वर्ड मीनिंग देख सकते हैं. और यहाँ से मैं एक क्वेश्चन का आंसर मिटा दूंगी, तो अगर बाद में कोशिश करना चाहें, बाद में एक बार और आप कोशिश कर सकते हैं. तो आज का सेशन अगर समझ में आया, हेल्पफुल लगा है, तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा, फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा. आपके फ्रेंड्स भी हैं अगर जो आपके ही तरह तैयारी कर रहे हैं, उनको कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ उनके साथ भी ये क्लास आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा. नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके भाग जाना यहाँ से. ओके, बाय, टाटा, गुड नाइट. गुड नाइट नहीं, खैर अभी तो दोपहर है. आई एम रियली सॉरी, मेरी आदत हो गई, रात की क्लास होती है ना, तो मेरी आदत हो गई है गुड नाइट बोलने की. ओके, चलो, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद.